अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन इकराम, इस वीडियो में इंशाअल्लाह हम आपके सामने लैलतुल क़द्र से मुतालिक अहम बातों को उलमा इकराम की 200 हवाले से पेश करेंगे। सबसे पहली बात, कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र। हमने इस कुरान को लैलतुल क़द्र में नाजिल किया है। कुरान मजीद तो 23 साल में नाजिल हुआ है, लेकिन इसके आगाज़ लैलतुल क़द्र से किया गया। लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। और लैलतुल क़द्र क्या है? ये 1000 महीनों से बेहतर रात है। मतलब ये अल्लामा शेख उसैमीन रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी तफसीर में लिखा है कि 1000 महीनों से बेहतर से मुराद ये है अमल पर अज्र व सवाब 1000 महीनों से बेहतर हैं। यानी 1000 महीने ऐसे जिसमें लैलतुल क़द्र नहीं है, और लैलतुल क़द्र जो मिलती है हमें अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह, उसमें कोई अमल जो किया जाएगा वो एक रात में करना। 1000 ऐसे महीने जिसमें लैलतुल क़द्र नहीं है, वो सबसे बेहतर इस रात में करना होगा। तो अजीज़ दोस्तों, हदीस में आया है, जो तीसरी बात इस वीडियो में आपसे कहेंगे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम की सुन्नत ये थी, आखिरी अशरे में लैलतुल क़द्र को तलाश करते थे, और उसमें 5 ताक़ रातों में 21वीं शब, 23वीं शब, 25वीं शब, 27वीं शब और 29वीं शब। इस हदीस का बुनियादी मफ़हूम और अल्लामा शेख उसैमीन की जो तफसीर है इस सूरत पर, यह बात वाज़ेह है कि ये 5 ताक़ रातों में लैलतुल क़द्र ढूंढने का मतलब ये है कि लैलतुल क़द्र हर साल को ये 5 रातों में से किसी एक रात को होती है, जिसकी दलील अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से भी शेख ने यहाँ पर कोट किया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुझे ख्वाब में लैलतुल क़द्र की तारीख़ बताई गई, वो 21वीं शब है। हुआ ये कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निशानी ये बताई कि उस रात को मेरे माथे पर कच्ची मिट्टी लगी होगी। उन दिनों में मस्जिद नबी में चूँकि पत्ते थे छत के ऊपर, और रात को बारिश हुई थी। सुबह फजर की नमाज को जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम को रमज़ान के आखिरी अशरे में नमाज़ पढ़ाए, और जब सलाम फेर कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा की तरफ पलटे, तो सहाबा ने देखा कि माथे पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो बारिश का पानी बहकर मस्जिद नबी में आया था, उस मट्टी कच्ची होने की वजह से आपके माथे पर कच्ची मट्टी लग गई। आपने कहा था मुझे ख्वाब में बताया गया लैलतुल क़द्र की निशानी ये है कि वो उस दिन मेरे माथे पर कच्ची मिट्टी लगी होगी। तो उस दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माथे को जो कच्ची मिट्टी लगी वो 21वीं शब थी रमज़ान की। गोया लैलतुल क़द्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में 21 को साबित है, ये तफसीर और हदीस की रोशनी में। दूसरा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सहाबा ने ख्वाब में ये कहा कि हमें ख्वाब में लैलतुल क़द्र के बारे में ये बताया गया आखिरी 7 रातों में तलाश करो। कई सहाबा को इस तरह का ख्वाब आया था, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया तुम सब के ख्वाब एक जैसे हैं, तो आखिरी 7 रातों में भी लैलतुल क़द्र की दलील है। दूसरा ये कि हदीस में आया है कुरान मजीद का नुज़ुल 24वीं शब के बाद हुआ, यानी जब लैलतुल क़द्र को हुआ तो 24वीं शब के बाद जो तारीख़ आई थी ताक़रात, उन दिनों में कुरान मजीद का नुज़ुल शुरू हुआ था, जिसके बारे में कुरान में इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से मुख्तलिफ़ रातों में लैलतुल क़द्र आना साबित है। गोया आज 2022 में पहली शब ताक़ रात है यहाँ हिंदुस्तान के अंदर, तो उम्मीद है आज भी लैलतुल क़द्र हो। उम्मीद है 23वीं को हो, उम्मीद वो 25वीं को, उम्मीद है 27 को, उम्मीद है 29 को हो। तो अल्लाह ताला से हम तलाश करें इस उम्मीद के साथ कि कोई भी रात हो सकती है, सिर्फ 27 ही की रात को पकड़ कर ना रह जाए, कहीं आपकी मसलकी ज़िद में कहीं लैलतुल क़द्र की अजीम नेमतें ना छूट जाएं। इस रात को फरिश्ते ज़मीन पर उतरते हैं। क़द्र यानी तकदीर की बातें, आने वाले 1 साल के फ़ैसले, रिज़्क़ क्या होगा, उम्र कितनी होगी, अल्लाह ताला की तरफ से फ़रिश्तों को अता किया जाता है रिटर्न तकदीर। बारिश के फरिश्ते को बारिश कितनी बरसनी है, अनाजों के उगाने वाले फ़ैसले होते हैं, औलाद के फ़ैसले होते हैं। लिहाजा तकदीर जब हमारी लिखी गई, जब हम माँ के पेट से पैदा हो रहे थे, उस वक्त ये भी तकदीर में है कि उलमा इकराम ने कहा कि तकदीर का बदला जाना भी तकदीर में है। हदीस में आया है जो चाहता है अपनी उम्र में दराजी हो जाए, उम्र जबकि लिखी गई, जो चाहता है उसके रिस्क में कुशादगी हो जाए, जबकि रिस्क लिखा गया, उसे चाहिए कि रिश्तेदारों के साथ सलूक करे। शेख वसी अब्बास हफीज़ुल्लाह कहते हैं तकदीर में तकदीर
کا بدلہ جانا بھی لکھا ہے، تو لہذا اس تقدیر والی رات کے لیے ہم کوشش کریں، اجر و ثواب بھی عظیم ہوگا اور تقدیر بدلی بھی جا سکتی ہے۔ تقدیر میں خیر، برکتیں، مال، رزق میں کشادگی، اولاد میں جو سو برکتیں، گھر والوں میں خیر، نسلوں میں جو سو خیر اور سلامتی اور خیر جو سو مانگنے کی ہم کوشش کریں۔ اور دعا ہے لیلۃ القدر میں جو سنت سے ثابت ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یعنی اپنی ذات کے لیے کرتے ہیں تو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، جب تمام مسلمانوں کو نیت میں رکھ کر کریں، اپنے گھر والوں کو نیت میں رکھ کر کریں۔ عزیز دوستو، ان راتوں سے اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا کرے اور لیلۃ القدر کی عظیم نعمتیں مجھ کو اور ہم تمام مسلمانوں کو عطا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔